नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम S-400 के कमाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बीती रात पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस को तबाह करने की कोशिश करी, जिससे पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का काम किया है S-400 ने। यानी पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन मिसाइलें हमारी तरफ दागी, उन सबको इसने हवा के अंदर ही फोड़ने का काम कर दिया। अब सवाल ये आता है कि S-400 है क्या और यह कैसे वर्क करता है, तो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, 2018 के अंदर व्लादिमीर पुतिन का भारत में एक आधिकारिक दौरा होता है और उसी दौरान पीएम मोदी के साथ में एक बहुत बड़ी डील होती है, जिसमें हमने इनसे S-400 को लेकर समझौता किया, इनसे ले लिया, यानी कि 5 पूरे रेजिमेंट लिए। तो हमारे पास में 1-2 नहीं, पूरे 5 S-400 हैं। अब हमने इनको कहाँ कहाँ लगा रखा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, ये भारत का मैप है और यहाँ पे आप देखिए कि ये भारत पाकिस्तान की सीमा वाला इलाका है, बॉर्डर इलाका है। हमने 2 S-400 यहाँ लगा रखे हैं, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, मिसाइलें, हर एक वस्तु को फोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन? S-400। 2 हमने लगा रखे हैं भारत और चाइना की बॉर्डर पे। अगर चाइना कभी फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ में मिला, क्योंकि अभी जैसे युद्ध की स्थिति है, आगे टाइम में हो सकता है कि युद्ध की स्थिति और भी भयावह हो, दूसरे देश भी अगर साथ देने पे आए तो चाइना हो सकता है पाकिस्तान का साथ दे, और अगर ये साथ देता है तो ये अटैक यहीं से करेगा। इसके लिए हमने 2 पहले ही S-400 यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि कभी भी अगर अटैक होता है तो वो रडार में आ जाए। और एक हमने लगा रखा है यहाँ पे, यानी कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पे अगर अटैक होता है तो उनसे पहले ही सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनकी रेंज में आते से ही वो टारगेट को क्लिक करके हवा में ही फोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विलांस रडार। ये सर्विलांस रडार इतना तेज है कि 600 किलोमीटर की दूरी में अगर कोई मिसाइल या ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है तो उसको क्या कर देता है, टारगेट करने का काम कर देता है कि किसी ने हमला किया है, कुछ आ रहा है उधर से। तो 600 किलोमीटर की दूरी से इसको पता चल जाता है, ये अपने पास वाले व्हीकल को कमांड भेज देता है कि भाई कुछ आ रहा है। तो ये क्या करता है, जैसे ही 600 किलोमीटर की दूरी से वो 400 किलोमीटर की दूरी तक आता है तो ये इसको टारगेट कर देता है कि भाई आ गया है, मारना है, अब इसको टारगेट कर लिया। जैसे इसको टारगेट किया तो फिर ये इंगेजमेंट रडार जो है इसके पास में सिग्नल पहुंचा देगा। तो ये क्या करेगा, इसको इंगेज करने का काम करेगा, मतलब टैप कर देगा कि हाँ भाई यही हमारा क्या है, शिकार है, अब इसको फोड़ना है। और उसके बाद में लॉन्च व्हीकल को क्या दिया जाता है, कमांड दी जाती है। तो लॉन्च व्हीकल क्या करता है, इसको फोड़ने का काम करता है। तो कुछ भी आ जाए, चाहे लड़ाकू विमान, ड्रोन, जहाज, मिसाइलें, कुछ भी आ जाए, उन सबको फोड़ने का काम करेगा। जिसका नमूना कल रात आपने देखा होगा, राजस्थान के 3 एयरबेस पे अटैक किया, जिसमें अटैक करने से पहले जैसे ही वो आया उनको फोड़ दिया इसने। तो ये फोड़ने का काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये तो 1-1, 2-2 आ रहे थे तो फोड़ दिया, कितने तक आ जाएंगे तो इसको फोड़ देगा। तो आप देखिए, अगर 80 लड़ाकू विमान आ जाए एक साथ, या फिर 80 कोई और विमान आ जाए, जहाज आ जाए, मिसाइलें आ जाए, तो 80 को एक साथ रोकने की ताकत रखता है ये। एक साथ 2-2 व्हीकल्स, यानी कि एक साथ 2-2 जो है मिसाइलें लॉन्च यहाँ से होगी। अगर एक से हमला नहीं हुआ तो दूसरे से बच ही नहीं पाएगा। तो 2-2 से ये हमला लगातार कर रहा है, लगातार फोड़ने का काम करेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये ट्यूब है, एक टाइप का मिसाइल ट्यूब है जिसको कवर करके रखते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको भी कवर करके रखूंगी, किसी बॉक्स के अंदर रखूंगी। तो हमारे पास में जो मिसाइल को फोड़ने का काम कर रहा है, इसको हम ट्यूब के अंदर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। वैसे बेसिकली इसके ऊपर किसी का असर नहीं होता है, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे मौसम बिल्कुल खराब हो, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी, किसी का असर नहीं होता है। इवन आप इसको पहाड़ वाले इलाके में भी लेके जा सकते हो, ढलान वाले इलाके में भी लेके जा सकते हो।
दूसरा सवाल ये है कि इसको चलाने में टाइम कितना लगता है। तो अगर जैसे भारत पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, इसको लेके कहीं जा रहे हैं, सड़क पे अगर ये खड़ा है और पता चल गया कि कोई अटैक होने वाला है, तो जस्ट 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा और वो यहाँ तक आए, क्योंकि 600 किलोमीटर की दूरी से रडार में आ जाएगा, ये यहाँ तक पहुंचे तब तक ये इसको क्या कर देगा, फोड़ देगा, क्योंकि स्पीड बड़ी तेज है। स्पीड क्या है इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी 1 सेकेंड के अंदर 5000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा। कितना ज़्यादा पावरफुल है आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत फास्ट तरीके से ये चलेगा और लगभग कितनी दूरी ये तय कर सकता है, तो 6000 किलोमीटर की दूरी भी ये तय कर सकता है। पर ये बस वेट करता है कि कोई आया शिकार, और शिकार को क्या कर लो, दबोच लो, उसको फोड़ने का काम यहाँ पे करो। अब इसके अंदर कितने लॉन्चर होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो 4 लॉन्चर जो होते हैं वो होते हैं एक बैटरी के बराबर। बैटरी वो नहीं कि कारों के अंदर लग रही हैं, अपने घर इन्वर्टर की बैटरी, ऐसी नहीं, बैटरी अलग चीज़ है। तो 4 अगर लॉन्चर है तो उनके बराबर होती है एक बैटरी, और अगर 8 लॉन्चर है तो उनके बराबर कितनी होगी, 2 बैटरी होगी। और 2 बैटरी यानी कि 8 लॉन्चर और 4 लॉन्चर मिला के होते हैं 32। तो हमने टोटल कितने लिए हैं इनसे, 160 लिए, क्योंकि 5 रेजिमेंट हैं और प्रत्येक रेजिमेंट के अंदर 32 मिसाइलें हमारे पास में हैं। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा भी इनसे लिया है, यानी कि एक्स्ट्रा मिसाइल अगर हमने ली है तो वो ली है पूरी 1000। जैसे आप कोई बंदूक खरीदते हो तो बंदूक के अंदर गोलियां डालते हो ना अलग अलग, ऐसे नहीं कि बंदूक के अंदर गोलियां खत्म हो गई तो बंदूक फेंक देंगे, बंदूक के अंदर हम गोलियां डालेंगे, वैसे ही काम होगा। ऐसे पेन है, पेन का अगर हमको पेन अच्छा लगता है तो कुछ रिफिल निकाल के फेंक देंगे, दूसरी रिफिल डाल देंगे। तो हमने इनमें चलाने के लिए पूरे की पूरी 1000 मिसाइलें एक्स्ट्रा ली हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ऐसा घेरा बना देता है जो कि दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, कुछ इस टाइप का घेरा बन जाता है। दूसरा, ये वाला फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अजीब टाइप का है ना, ये क्या है, ये कमांड पोस्ट नामक एक ट्रक है जिसके अंदर हमारे सैनिक बैठे रहते हैं और वो इनको देखते रहते हैं, कमांड कैसे चल रही है, कैसे वर्क हो रहा है, उनको देखते हैं। क्योंकि एक मिसाइल जाएगी फोड़ेगी, दूसरी मिसाइल जाएगी फोड़ेगी, और अगर ये वर्क नहीं कर रही है तो वो इधर बैठ के इसको कमांड कर देंगे जिससे वो वर्क करेगी। ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा, जो कि अंदर बैठ के क्या होता है, वर्क होता है। दूसरा, अगर हम इसका कंपेयर करें अमेरिका के थॉट्स के साथ में, क्योंकि अमेरिका के पास में ऐसे ही हथियारों से बचाव के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, थॉट्स ले रखा है। हमारे पास में क्या है, S-400 है, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल है, यानी दुनिया में रशिया ने जो बनाया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। रशिया के पास में है, हमारे पास में है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाइना भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप देखिए ये क्या है, थॉट्स है। तो ये क्या करता है, ये भी S-400 की तरह ही वर्क करता है, पर हमारे S-400 की खासियत ये है कि चारों दिशा से अगर कोई भी लड़ाकू विमान, जेट या फिर ड्रोन कुछ भी आ रहा है तो उसको जल्दी से कनेक्ट करेगा और फोड़ देगा। मतलब चारों दिशा में क्या करता है, ट्रेस करने का काम करता है। रडार इतनी फास्ट है, पर इसका केवल एक दिशा में झुका होता है और एक ही दिशा में काम करता है। जैसे पूर्व से अटैक हो रहा है तो पूर्व के अंदर, ईस्ट से ईस्ट, वेस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ, है ना, तो ऐसे चलता है। बस ये एक साइड ही वर्क कर सकता है। हमारे पास वाला S-400 चारों दिशा में वर्क करता है। दूसरा, ये चाइना के पास में है S-300। ये इसने कहाँ से लिया या खुद बनाया, तो इसने भी रशिया से लिया। क्या रशिया ने इसको S-400 नहीं दिया, तो बिल्कुल नहीं दिया। S-400 नहीं दिया, मना कर दिया। उसके पीछे का रीजन है MTCR। ये MTCR क्या है, तो MTCR का सदस्य जो देश है केवल उसी को S-400 देगा रशिया, दूसरे देशों को नहीं देगा। तो MTCR का मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम। उसका सदस्य भारत है, रशिया है, तो भारत को दे दिया रशिया ने, पर उसको नहीं दिया। उसको कौन सा दिया, S-300 दिया। पैसा S-400 का लिया पर दिया S-300। ये थोड़ा सा कम पावरफुल है, क्योंकि ये मॉडल जो है ये है 2010 का और हमारे पास में जो है वो है 2020 का। तो आप देखो 10 साल में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब सवाल ये आता है, क्या इस S-400 का उपयोग करने से हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं लगा सकता। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है, देखो अमेरिका ने चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, चाइना इसका उपयोग नहीं कर सकता। दूसरे और भी देश हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, पर हम उपयोग कर रहे हैं। क्या अमेरिका इतना ज़्यादा दोस्त अच्छा हो गया जो हमको यूज़ करने दे रहा है? नहीं भाई, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि बात बात पे केवल एक ही बात बोलेगा, हमारे पास में परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर पावर है, उसी की धमकी वो बार बार देता है। और ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि पड़ोसी देश ऐसा है जो बार बार इसकी धमकी दे रहा है, मतलब वो कभी भी परमाणु हमला करेगा, अटैक करेगा। इसके लिए हमको पहले ही सुरक्षा रखना पड़ेगा, इसीलिए वो कभी भारत को मना नहीं करता है, भारत उसका उपयोग करता है। अब देखिए, भारत चारों दिशा में सुरक्षित हो जाएगा, केवल एक मिसाइल हमारे पास में नहीं है, यानी कि एक ही हमारी सुरक्षा के लिए कमी है, बाकी 3 वस्तुएं हमारे पास में मौजूद है। देखो, पहला तो है S-400 जो कि हमारा सुरक्षा करने का वर्तमान में काम कर रहा है, लगा हुआ है धार पे, ये हो गया। दूसरा आकाश है जो कि मीडियम दूरी यानी कि 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई मिसाइल या ड्रोन वगैरह कुछ आ रहा है तो उनको फोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारे पास में है। तीसरा आता है बराक 8। तो बराक 8 जो है ये तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर की रेंज वाली अगर कोई भी वस्तु आ रही है, मिसाइल वगैरह, पाकिस्तान, चाइना, किसी की भी, तो उनको फोड़ने का काम कर रहा है। बस हमारे पास में एक नहीं है और वो है आयरन डोम, जो कि हमें इजराइल से चाहिए और बहुत जल्द ये भी भारत में आने वाला है। आप बताइए, जरूर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिस दिन ये चारों एक साथ हो जाएंगे, सोचो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह होने के लिए रेडी हो जाएगा। और इस बार का युद्ध तो वैसे भी अगर प्रारंभ होता है, हो ही गया है, अगर भयावह होता है तो आने वाले टाइम में नस्तो नाबूद हो जाएगा। कौन? पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान दिखाई ही ना दे मैप पे, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी तीनों सेना बिल्कुल जोरों शोरों के साथ में युद्ध लड़ने के लिए लगी हुई है। आप जरूर से बताइएगा अपना ओपिनियन, ये पूरी जानकारी जान के आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।